प्यारे सज्जनों, क्या ऐसा संभव है कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो जाए? जी हाँ, ये संभव है। आत्मज्ञान बहुत ही सरल है। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके पागड़े में एक पाँव रखें, व दूसरे पागड़े में पाँव रखने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों में इस कथन को सिद्ध किया है। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा राजा जनक को इतने कम समय में आत्मबोध कराया गया। राजा जनक को अष्टावक्र को सुनते सुनते ही आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे स्टेप बाय स्टेप प्राप्त किया जाता है, बल्कि आत्मज्ञान एक घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय और कहीं भी घट सकती है, चाहे आप घोड़े पर ही क्यों न चढ़े हों, जैसा कि राजा जनक के साथ हुआ था। राजा जनक में वो पात्रता मौजूद थी, इसीलिए अष्टावक्र तुरंत ही काम कर गए। ऋषि अष्टावक्र को ज्ञानियों का शिरोमणि कहा जाता है। श्री अष्टावक्र की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं, जिसे आपको ढूंढना या प्राप्त करना है वो तो प्राप्त ही है। ये केवल विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मरण में लाना है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल अपने को मात्र खाली कर देना है। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक खूब तप किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में जब निरंजना नदी के किनारे वो लेट गए और जैसे ही खाली हुए शून्य की स्थिति में पहुंचे, तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। प्यारे सज्जनों, अष्टावक्र जी प्रसिद्ध उद्दालक ऋषि के शिष्य एवं दामाद एवं महान प्रकांड पंडित कहोर के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुजाता था। इनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा होने के कारण इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इसके लिए इतिहास में एक कथा प्रचलित है कि अष्टावक्र गर्भ में पिता के वेद पाठ को सुना करते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और इन्होंने गर्भ से ही पिता को टोक दिया कि रुको, ये सब बकवास है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। अष्टावक्र की बातों से प्रकांड पंडित पिता के अहंकार को चोट लगी और उन्होंने क्रोध में आकर के अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। इस प्रकार स्वयं के पिता के द्वारा शापित अष्टावक्र पैदा हुए। प्यारे सज्जनों, अष्टावक्र राजा जनक के समकालीन थे। माना जाता है कि जब अष्टावक्र 12 वर्ष के थे, तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ का आयोजन किया, जिसमें उनके पिता पंडित कहोर भी शामिल थे। ये घोषणा की गई थी कि शास्त्रार्थ विजेता को सींगों के ऊपर सोना लेप की हुई 100 गायें दान दी जाएगी। अष्टावक्र को जब ये खबर लगी कि उनके पिता बाकी सभी से तो जीत गए पर एक पंडित से हार गए, तो उससे रहा नहीं गया और वो भी सभा में पहुंच गए। टेढ़े मेढ़े अंगों से युक्त इस कुरूप बालक को देख करके सारी सभा हंसने लगी। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभी को देख करके जोर जोर से हंसने लगे। इस पर राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, ये सभासद हंसे तो ये मैं समझ गया, लेकिन तुम क्यों हंसे ये मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि कितनी अजीब बात है कि सभी चर्म के व्यापारी इस सभा में सत्य का निर्णय कर रहे हैं, जिन्हें मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखाई दे रहा है, मेरी आत्मा नहीं। ऐसे में
सभी चर्म के व्यवसायी ही कहलाएंगे, कोई ज्ञानी नहीं। अष्टावक्र बोले, हे राजन, मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और मंदिर के गोल अथवा लंबे होने से आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध ही नहीं। आकाश तो निराकार है और मंदिर साकार है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा तो निराकार है और शरीर साकार है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। हे राजन, ज्ञानवान को आत्म दृष्टि होने के कारण वो आत्मा को देखता है। अज्ञानी की चर्म दृष्टि होने से वो शरीर को ही देख पाता है। अष्टावक्र के इन वचनों को सुन करके राजा जनक उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे ज्ञान का उपदेश लेने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। उन्हें सिंहासन पर बिठा करके शिष्य भाव से नीचे बैठ अष्टावक्र से अपनी जिज्ञासा का समाधान कराया। यही शंका और समाधान अर्थात जनक और अष्टावक्र का संवाद ही अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है। प्यारे सज्जनों, राजा जनक के आत्मज्ञान प्राप्त करने के बारे में कहा जाता है कि उनका आत्मज्ञान बहुत ही कम समय में हो गया था। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके एक पागड़े में पैर रखकर और दूसरे पागड़े में पैर रखने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान से संबंधित कई ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसमें किसी में ये लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है। जैसे घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके एक पागड़े में पैर रखें और दूसरे पागड़े में पैर रखने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव। राजा जनक के द्वारा शास्त्रों में लिखे इस कथन की सत्यता साबित करने की चुनौती दिए जाने पर अष्टावक्र जी ने ये चुनौती उनकी स्वीकार की। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर के शहर से बाहर एक एकांत स्थान पर गए। घोड़ा रोक करके जनक से अपना एक पांव घोड़े के एक पागड़े में रखने को कहा। जब जनक ने पांव रख दिया, तब जनक से पूछा कि बताओ, शास्त्रों में तुमने क्या पढ़ा? जनक ने वही बात दोहराई। अष्टावक्र ने कहा कि ये तो सत्य है, इसके आगे क्या पढ़ा? जनक ने कहा, इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। अष्टावक्र बोले, क्या ये शर्त तुमने पूरी की है? जब पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? ये सुनकर के राजा जनक चौंक गए। वे ज्ञानी और जिज्ञासु थे। उसी क्षण उन्होंने अष्टावक्र के सामने समर्पण कर दिया और समर्पण का भाव आते ही उनका सारा अहंकार विलीन हो गया। राजा जनक पिघल गए, वाष्प बन गए, शून्य हो गए। अष्टावक्र ने सारा ज्ञान एक ही झटके में उनके ऊपर उड़ेल दिया। जनक को दूसरे पागड़े में पांव रखने से पूर्व ही आत्मबोध हो गया। वो समाधिस्थ हो गए। पागड़े में पांव रखने की भी उन्हें शुद्ध न रही। प्यारे सज्जनों, अष्टावक्र जी ऋषि होने के कारण केवल सत्य के उपासक थे, सत्यवादी थे। जैसा सत्य था वैसा ही उन्होंने कहा, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वालों की कोई चिंता नहीं। सुनने वाला समझेगा या नहीं, भाग तो नहीं जाएगा, नाराज तो नहीं हो जाएगा, इसकी कोई परवाह नहीं की। प्यारे सज्जनों, अष्टावक्र का सारा बल ज्ञान पर है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार में जीता है, जिससे उसे सुख और दुख का अनुभव होता है। और जबकि मनुष्य इनमें से कोई नहीं, वो तो विशुद्ध चैतन्य है। शरीर में स्थित ये चैतन्य आत्मा एवं विश्व की समस्त आत्माओं में एकत्व भाव ही ब्रह्म है।
और दोनों अभिन्न है। साक्षी निर्विकार क्रिया रहित एवं स्वयं ही ये प्रकाशित है। ये चैतन्य है, न करता है न भोगता है। ये समस्त संसार में व्याप्त है एवं समस्त संसार ही इसमें व्याप्त है। संसार उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। इस चैतन्य का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, न रस है, न ही इसकी कोई साधना है, न कोई सिद्धि है। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस है तो संसार है। जब मन विषयों से विरक्त हो जाता है तब मुक्त हो जाता है। विषयों में अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है। वही वैराग्य, ज्ञान, मुक्ति अर्थात संपूर्ण मोक्ष विज्ञान का सार है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विष के समान मान करके छोड़ दो और स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मान करके उसमें निष्ठा पूर्वक स्थित हो जाओ। आत्मज्ञान के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सत्संग एक ऐसी नौका है जिसमें बैठ करके संसार रूपी भवसागर को पार करके मुक्ति लाभ लिया जा सकता है, जो कि जीव की उच्चतम स्थिति मानी जाती है।